बोली श्री वांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण ने कहा है प्रिय, देव ऋषि नारद जी की बातें सुन करके महाराज पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक का महीना और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका धाम हमें अति प्रिय है। जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है उतना यज्ञ आदि करने से भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं या इन्हें धारण करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का कोई भय नहीं होता है। यह सुनकर के सत्यभामा ने कहा, स्वामी आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक का महीना आपको इतना प्रिय है कि पतिद्रोह आदि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो जाएं। दूसरे का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देवी बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप जिस कर्म से मिलता वह सुनो। सत्य आदि युगों में यानी सतयुग में देश, गांव तथा कुल का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही जिसने किया है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, किया हुआ पाप और पुण्य का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है, बिना किसी के संसर्ग के। स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप और पुण्य होता है उसकी व्याख्या मैं तुम्हें बताता हूँ। पढ़ना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य तथा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग प्राप्त होता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्यों को पुण्य तथा पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पशुनता तथा धिक्कार जो करता है उसका शतांश भाग उसे मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेवक का पाप लेता है, यानी जो सेवक होता है वो मालिक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। बाल, स्त्री, नौकर, शिष्य के सिवाय सेवक तथा किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं दिया जाता, यानी उसका जो शुल्क है वो नहीं दिया जाता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी बन जाता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठ करके यानी एक साथ बैठ करके भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है वह उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग दे देता है। स्नान, संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता है अथवा उससे संभाषण बातचीत करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरों से धन मांगता है, उस दान में दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी बनता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है वह उस पुण्य के छठे अंश को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को, धन को चुरा करके धर्म करता है, यानी दूसरे से धन लेकर के जो धर्म करता है और अपना नाम लगाता है, उस मनुष्य को चोरी करने के पाप का पुण्य प्राप्त होता है तथा उस पाप से वह निर्धन बनता है। जिसका धन है वह पुण्य उसी का भागी बनता है, उसी को प्राप्त होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाए तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा करने वाला, ये सब और पाप पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के छठे अंश का भागी बनता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग प्राप्त करती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो दूसरे के द्वारा कर्म करता है वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी बन जाता है। यदि अपनी तथा दूसरे की सेवा न करावे, इसी प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है।
कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही पुण्य का भाग पाप भोगता है, पाप या पुण्य को भोगता है। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम पवित्र बुद्धिव्रत इतिहास कल की कथा में श्रवण करने को मिलेगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मात्मे पंचविशोध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।